हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ये फिजिक्स का एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल चैप्टर लाइट का कंटिन्यूएशन पार्ट है और ये क्वेश्चन है पेज नंबर 176 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। यानी सवाल कह रहा है कि लाइट ट्रेवल कर रही, इंटर कर रही, लाइट हवा से जा रही है ग्लास में और इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5। मैं बताऊंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सवाल यही पूछ लिया है कि जब लाइट हवा से ग्लास में जाएगा तो लाइट का क्या स्पीड रहेगा। जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि तारापुर से भागलपुर जाते हैं तो गाड़ी की कुछ स्पीड होती है 60 किलोमीटर 80 किलोमीटर। तो उसी तरह से यहाँ पे हमें ये बताना है कि लाइट जब हवा से ग्लास में ट्रेवल करेगी तो उसकी क्या स्पीड होगी। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10 रेज़ टू पावर 18 मीटर पर सेकेंड। और हवा में जो वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है वो दिया गया है कितना, ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एग्जैक्टली उतना होता है, थोड़ा सा कम है लेकिन ये अप्रोक्स वैल्यू लिया जाता है। तो दोस्तों क्योंकि मैं तारापुर से बिलोंग करता हूँ तो एक बार मीटिंग समझते सवाल क्या कहते हैं। सवाल कहते हैं कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड से 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और पूछे कि वैक्यूम में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से तो ग्लास में कितना होते हैं, ग्लास में लाइट की कितना स्पीड होती है। एक बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे लो, सॉल्व करें। चलो तो दोस्तों इसको निकालने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को लिखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वैक्यूम ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए मैंने शॉर्ट लिख दिया, मीडियम नहीं था इसलिए मीडियम को फुल लिख दिया। और ये होता है, इसको डोनेट करते हैं C/V से। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए V, यानी कि लाइट की स्पीड ग्लास में क्या होगी वो निकालना है। तो दोस्तों इसका मतलब है कि Nm = C/V। हमें V चाहिए, V को ऊपर लेके चले जाते हैं। दिस इंप्लाइज V = C/Nm। अब देखिए C का वैल्यू दिया है, कितना C का वैल्यू दिया है 3 × 10 रेज़ टू पावर 18 मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं। और Nm दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कितना है 1.5। तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये 1.5 है, ये 3 है। हम जानते हैं कि 1.5 का दुगना 3 होता है। ये 3 को जब हाफ करेंगे वो 1.5 होता है। तो इसको जब डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगा 2। तो रिजल्ट क्या आया V का। therefore V क्या है यहाँ पे 2 × 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों इस कैलकुलेशन से लाइट की स्पीड ग्लास में निकल आया, यानी कि इस ग्लास में जब लाइट पास करेगा तो इसका स्पीड कितना आएगा 2 × 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको थोड़ा सा फील लेने के लिए कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर में, क्योंकि हम लोग जब भी गाड़ी चलाते हैं, लेट्स से आप रांची जा रहे हैं देवघर से, तो गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है उस पर किलोमीटर में लिखा होता है। तब हमें पता चलता है गाड़ी बहुत स्लो है, 10 किलोमीटर की रफ्तार से या 90 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चल रहा था, इसलिए खड्डा में कूद गया। तो हमें किलोमीटर ज्यादा फील होता है, इसको किलोमीटर में बताऊं। ये हो गया 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों वैक्यूम में कितना है 3 लाख किलोमीटर, ग्लास में कितना है 2 लाख। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं वैक्यूम में क्या है, एटमॉस्फेयर नहीं है, रुकावट कुछ नहीं है। जबकि ये जो ग्लास है इसका कुछ ना कुछ डेंसिटी एक घनत्व है जिसकी वजह से रुकावट होता है, इसलिए इसका स्पीड घट जाता है। दूसरा चीज दोस्तों एक बताता हूँ आपको, ये फॉर्मूला याद रखने के लिए लॉजिकली समझिए। हमेशा ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लिया जाए, क्योंकि वैक्यूम में सबसे ज्यादा स्पीड होता है लाइट का और ये बड़ा यूनिट होने वाला है। जबकि स्पीड ऑफ लाइट चाहे जो भी मीडियम ले लीजिए, सब में कम होगा, तो बड़े यूनिट को छोटे यूनिट से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से इस फॉर्मूला को भी याद रख सकते हैं। एनीवेज आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरीज है तो कमेंट कर सकते हैं। हैव अ गुड टाइम, थैंक यू।